बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से एडवांस इकोनॉमिक्स में आज हमारा ताल्लुक जो है टॉपिक का वो है मंडी की कीमत या तलब और रसद के तवाज़ुन से। इसको हम मार्केट प्राइस जो है क्या चीज़। स्टूडेंट जब मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, फिर लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाया, तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों एक दूसरे के उलट ताकतें हैं जो काम कर रही होती हैं। मतलब इसका ये होता है कि कीमत अगर ऊपर जाएगी तो डिमांड कम हो जाया करती है। इसके बरक्स सप्लाई में ऐसा नहीं होता। कीमत ऊपर जाएगी तो सप्लाई भी ऊपर ही जाएगी, कीमत नीचे जाएगी तो सप्लाई भी नीचे जाएगी। कीमत और सप्लाई आपस में एक ही तरफ समत में सफ़र करती हैं, जबकि जब डिमांड की बात कर रहे होते हैं तो कीमत और डिमांड एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही होती हैं। कीमत ऊपर जा रही होगी तो डिमांड नीचे जा रही होगी, और अगर कीमत नीचे चली जाएगी तो डिमांड ऊपर चली जाएगी। अब आप इन दोनों कुव्वतों को इकट्ठा करके देखेंगे। जब आप इन दोनों कुव्वतों को इकट्ठा करके देखेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो मार्केट प्राइस में निकलेगा। इसे ही हम मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। तो मंडी का तवाज़ुन एक ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जब तलब और रसद की कुव्वतें चेंज होते होते फ्लक्चुएशन करते करते एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। किसी एक कीमत पर दोनों की क्वांटिटी बराबर हो जाती है। मार्केट में जिस कीमत पर डिमांड भी और सप्लाई भी दोनों कुव्वतें बराबर हो जाएं, दोनों की मिकदार एक ही हो जाए, उसी को हम मार्केट प्राइस का नाम देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें मार्केट प्राइस को चेक करने के लिए हमें दोनों क्यू डी और क्यू एस दोनों को बराबर रखेंगे। जिस जगह पर किसी मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई दोनों बराबर हो जाएं, उसी नुक्ते को तवाज़नी नुक्ता कहा जाता है। उस पर मौजूद कीमत को तवाज़नी कीमत कहा जाता है। उस पर मौजूद तलब और रसद की जो कुव्वतें हैं उनको हम क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का नाम देते हैं। स्टूडेंट, दोनों का बाहम बराबर होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए हमने यहाँ दो मुसावातें ली हैं और इन मुसावात की मदद से हम सारे का सारा जो है डायग्राम भी, शेड्यूल भी, ये सारी की सारी चीज़ें हम तय करते हैं। तो हमारे पास यहाँ ये दो इक्वेशंस है। ये हमारे पास डिमांड की मुसावात है और ये सप्लाई की मुसावात है। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको ये बात बताता चला जाऊँ, डिमांड की मुसावात में और सप्लाई की मुसावात में एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो ये कि जब भी डिमांड की मुसावात हम देखते हैं तो प्राइस का जो वेरिएबल है वो हमेशा माइनस में होगा, जबकि मुसावात अगर सप्लाई की होगी तो प्राइस का वेरिएबल हमेशा प्लस का होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मुसावात सप्लाई की है तो पी के साथ साइन प्लस का होगा, और मुसावात डिमांड की है तो पी के साथ जो साइन है वो माइनस का होगा। ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये जमा भी हो सकता है, नफ़ी भी हो सकता है, इससे कोई इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक जो है वो प्राइस के वेरिएबल से है। प्राइस प्लस में है तो इसको हम सप्लाई की मुसावात कहते हैं, और डिमांड की मुसावात उस वक्त कहेंगे जब प्राइस माइनस का होगा। तो ये स्टूडेंट बड़ा ज़रूरी है। तो हम इन दोनों कुव्वतों को बाहम बराबर रख कर देखते हैं तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम प्राइस भी आ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आ जाएगी। हम क्वांटिटी डिमांड जो है उसकी मुसावात जो कि ये है, और ये है हमारे पास -10 P + 110 = अब हमने डिमांड की मुसावात इधर रख दी, सप्लाई की मुसावात इधर रख देंगे हम। ये है हमारे पास 20P - 100। अब ये दोनों मुसावातें बाहम बराबर हैं। जिस वक्त दोनों मुसावातें बराबर हो जाएं बस वही मार्केट प्राइस तय करेगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? वेरिएबल्स वाले जितने भी फिगर्स हैं इधर आ जाएंगे। ये प्राइस जो है उठकर जब इधर आएगी तो ये हो जाएगी हमारे पास -20P, ये इधर आके, और ये है हमारे पास -10 ऑलरेडी उधर है। ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -110। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, तो आप चाहें तो डिमांड इधर रख लें, चाहें उधर रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको हल करते हैं, 10 और 20, ये हो जाएगा हमारे पास -30P। इनको और इनको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -210। माइनस के साथ माइनस ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास बच जाएगा 30P = 210। और प्राइस कैसे आ जाएगा? 210 ये ज़रब कर रहा है तो उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास को हल करेंगे तो प्राइस जो आएंगे वो 7 आएंगे। इसका मतलब है कि किसी चीज़ की कीमत जो है वो 7 मुकर्रर है। अब जब किसी चीज़ की कीमत 7 हमने मुकर्रर कर दी, अब मार्केट की ये प्राइस जो है हमारे पास यही तय करेगी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है
और क्वांटिटी सप्लाई क्या है। अब इसके लिए स्टूडेंट हमें प्राइस की ये 7 वैल्यू या तो इस मुसावात में रखना पड़ेगी या इस मुसावात में रखना पड़ेगी। जिस मुसावात में भी आप रखेंगे आंसर दुरुस्त होगा हमारा। जिसमें भी आप इसको रखना चाहते हैं रख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हम प्राइस जो है इसको यहाँ एडजस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि प्राइस हमारा जो है वो है 7। तो आप कोई सी एक मुसावात ले लेते हैं, हम यही ले लेते हैं। हमारे पास है क्यू डी की मुसावात -10p + 1 1 10। स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे कि -10 7 कहाँ से आ गया, प्राइस जो है हमने 7 रखी हुई है, ये हमने इधर एडजस्ट कर दी। और हमारे पास है 110, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -70 और ये हो जाएगा हमारे पास 110। 110 में से माइनस करेंगे हम 70 तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। अगर आप देखें तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड जो है इसकी मिकदार जो है वो आ गई है 40। अगर आप चाहें तो डिमांड के बाद सप्लाई की मुसावात को भी चेक कर सकते हैं। सप्लाई की मुसावात को आप चेक करेंगे तो भी आंसर हमारा यही होगा। आइए हम देख लेते हैं। वैसे इसको ये मुसावात रखते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास मुसावात है क्यू एस, ये एस की मुसावात जो है 20p माइनस है हमारे पास 100। तो p की जगह पर आप इसकी वैल्यू जो कि हमने मुकर्रर की है इससे, तो उसको लिख देते हैं -100। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, और 140 में से, तो स्टूडेंट गौर करें कि यहाँ भी हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 40 है और यहाँ जो है वो भी वैल्यू 40 आई। इसका मतलब है कि जब हम इन दोनों कुव्वतों को बराबर रखते हैं तो उसकी मदद से हम सबसे पहले तो प्राइस फाइंड आउट करेंगे और उन प्राइसेस को इस मुसावात में रखें तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें रखते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। हमने दोनों में रखकर चेक कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड जो है 7 रुपए कीमत पर 40 है और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी 7 रुपए पर 40 है। अब हम यहाँ एक स्टूडेंट काम करते हैं, हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड भी आ गया, क्वांटिटी सप्लाइड भी आ गया और इक्विलिब्रियम प्राइस भी आ गया। जो चाहिए हमें चीज़ें वो सारी की सारी आ गई हैं हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस 7 से एक प्राइस पीछे और एक प्राइस आगे चले जाएं तो हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे। आइए हम देख लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि कीमत 6 रुपये होती है, फर्ज कर लेते हैं कि कीमत 8 रुपये होती है। तो यहाँ हम ये जायज़ा ले सकते हैं कि क्या हमारा इस तरीक़ेकार के तहत जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, वो पूरी तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम पहले कीमत 6 रखेंगे, फिर हम रखेंगे कीमत को 8। हम यहाँ पे इस मुसावात में चलते हैं स्टूडेंट, करके देखते हैं। पहले हम क्वांटिटी मालूम करेंगे 6 रुपये पर, फिर मालूम करेंगे 8 रुपये पर। जब हम 6 रुपये कीमत मुकर्रर करते हैं तो हमारे पास सूरत हाल ये हो जाएगी, प्राइस जो है वो हमने 6 रुपये मुकर्रर कर ली। तो अब इसके मुताबिक यहाँ हम 6 एडजस्ट करते हैं, -10 × 6 + 110। तो इसको हल करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -60 + 110, तो ये हमारे पास -60, और इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास होगा 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 6 रुपये कीमत है तो हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांडेड है 60 है। आप देखिएगा स्टूडेंट के 7 रुपये पर 40 है, कीमत कम है तो डिमांड ज़्यादा है। अब हम कीमत 8 रुपये मुकर्रर करके देखते हैं क्या होता है। जब हम कीमत 8 रुपये मुकर्रर करेंगे तो यही मुसावात हमारी ये आ जाएगी। इसी मुसावात को दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। ये है हमारे पास -10 × 8, हमने प्राइस की जगह पर रख दिया, और इसको आप हल करेंगे तो ये हमारे पास होगा -10 को इससे 80 + 110, तो इसको 80 और 110 को करेंगे हल तो हमारे पास जो रकम बचेगी वो बचेगी 30। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट ज़रा गौर करें कि कीमत मुसलसल ज़्यादा होती चली जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जा रही है। इसका मतलब है कि कीमत बढ़ रही है तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो रही है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमें ये कॉलम भी फिल करना है। तो हमने पहले प्राइस को 6 रखना है और फिर बिल्कुल इसी तरीके से प्राइस को 6 रखना है और हम प्राइस को 8 भी रखेंगे। दोनों ताकतों से हम इसको हल करेंगे। तो हम कहते हैं कि जब आप कीमत 6 रखेंगे तो 20 × 6 - 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
और ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास 20। 6 रुपए कीमत पर ये है हमारे पास 20। आप देखें 7 रुपए पर सप्लाई ज़्यादा है, 6 रुपए पर सप्लाई कम हो गई। इसी तरीके से जब 8 मुकर्रर करते हैं, यही मुसावात दोबारा ले लेंगे हम। 8 रुपए पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो 20 इंटू 8 प्राइस की जगह पर, और इसको इससे ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 60। तो ज़रा गौर करेंगे स्टूडेंट आप कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है 6, 7, 8, वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है। इसका मतलब है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारी डिमांड कम होती चली जा रही है और सप्लाई बढ़ती चली जा रही है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसे ही देखा हमने, दोनों कुव्वतें इकट्ठी करके हम इस नतीजे पर पहुंचे। आइए स्टूडेंट अब इसका हम डायग्राम बना देते हैं और हमारा जो पेपर जो है वो सारे का सारा सॉल्व हो जाएगा। पहले हम देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांड 6 रुपए पर हमारी जो है डिमांड है वो 50 है। 6 रुपए पर 50 है, ये हमारे पास पहला पॉइंट हासिल हुआ। 7 रुपए पर 40 है, तो हम कहेंगे 7 रुपए पर ये रहा 40, और 8 रुपए पर है 30, 8 रुपए पर है 30, ये रहा 30। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें एक ख़त हासिल हुआ जिसे हम डिमांड का ख़त कहेंगे। इसी के ऊपर हम सप्लाई का ख़त भी बनाते हैं स्टूडेंट। 6 रुपए कीमत पर सप्लाई है 20, 6 रुपए कीमत पर सप्लाई है 20, ये आ गया पहला पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है 7 रुपए पर 40, 7 रुपए पर 40, ये आ गया दूसरा पॉइंट। फिर हमारे पास है 8 रुपए पर 60, ये है 8, और यहाँ हमारे पास आ गया 60। इस तरीके से हमें एक ख़त हासिल होगा जिसे हम सप्लाई का नाम देते हैं। तो जिस जगह पर ये दोनों खतूत एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसी का नाम इक्विलिब्रियम है, इसी का नाम इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट है, इसी का नाम प्राइस ऑफ मार्केट है, इसी का नाम है मंडी की कीमत। कीमत जो है वो 7 रुपये, इसका मतलब है कि तवाज़नी कीमत जो है वो 7 रुपये है। इसके ऊपर हमारे पास डिमांड और सप्लाई कितनी है 40, तो यहाँ हम देख रहे हैं डिमांड भी 40 है और सप्लाई जो है वो भी 40 है, और ये भी 40, ये भी 40। तो जिस जगह पर जिस कीमत पर ये दोनों कुव्वतें बाहम बराबर हो जाती हैं, इसी को हम मंडी की कीमत का नाम देते हैं, इसी को हम इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगले टॉपिक में हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर कीमतें इस सतह से ऊपर या नीचे मुकर्रर कर दी जाएं तो क्या हालात होंगे। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा प्राइस सपोर्ट, या फिर एक लफ्ज़ सुना होगा कंट्रोल प्राइस। तो ये दोनों इमदादी कीमतें क्या होती हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कंट्रोल कीमतें क्या होती हैं, अगले टॉपिक में देखेंगे। और फिर इसके बाद हमें ये भी देखना है स्टूडेंट कि बार बार कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट्स में लिख के भेजा कि सर कॉब वेब थ्योरी नहीं समझ में आती, तो कॉब वेब थ्योरी का ताल्लुक भी इसी से होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आने वाली वीडियोज़ में देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। स्टूडेंट इस वक्त पढ़ने का बेहतरीन मौका है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, इदारे बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो आपको घर में बैठने का एक मौका है। तो आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे जाएं और वहां जाके स्टडी करें। इस घर में बैठकर वक्त ज़ाया करने के बजाय इस वक्त को गनीमत समझें, तालीम हासिल कर लें, बजाय इसके कि आप वीडियोस देखें, फिल्में देखें, इधर उधर के काम करें, घर में तफरीहात करें, वो भी करें आप, राइट है आपका, लेकिन पढ़ने पर तवज्जो दें। घर में 2-3 घंटे ज़रूर पढ़ें, और फ्री में आपको तालीम मिल रही है, और फ्री में तालीम हासिल करने का ये नादिर मौका हाथ से नहीं खोने देना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, और अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर किया करें, ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।